अस्सलाम वालेकुम डी ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम गोल्ड में जनवरी 6 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। चार्ट को देखते हुए आपको एक चीज़ वाज़िया क्लियर होगी कि यहाँ पर अभी हमने क्या करना है वो कुछ नहीं पता। लेवल्स लगाने मार्केट में आसान तो बहुत है, लेकिन लेवल्स पे काम करना भी बहुत आसान है। अब मेरी समझ में कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मैंने गोल्ड को बाय करना है या सेल करना है, हालांकि खुला भी H4 है। क्यों नज़र नहीं आता? क्योंकि मेरा चार्ट एम्प्टी है। जब चार्ट एम्प्टी होगा मतलब कि हमारी कोई भी ऐसी वर्किंग है, चाहे आप इंजीनियरिंग करें कुछ भी करें, जब तक पेज आपका एम्प्टी है उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आपको आइडिया समझ नहीं आएगा कि अभी आपने करना क्या है। हमारा ये एक चार्ट है, हम चार्ट पे ड्राइंग करते हैं। हम कहते हैं जी कि हमें कुछ ऐसी चीज़ मिले जहाँ से बेस्ट बाइंग हो जाए या बेस्ट सेलिंग हो जाए। एम्प्टी होने के बाद जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, अभी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ और क्या करना चाहिए। जैसे ही लेवल्स हमारे पास कंप्लीट सामने आ जाते हैं, प्राइस हमें जितनी भी लेवल से टच हुई, टकराव हुआ, उसके बाद हमें बड़े क्लियर बता रही है। चार्ट पे एक चीज़ वाज़िया नज़र आ रही होगी कि मार्केट ने अपने अपने इस रेजिस्टेंस लेवल से जब ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद कंप्लीटली रिट्रेसमेंट की, अगेन नीचे आ गया। अब देखिए, ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट करके नीचे आया। इसी तरह अब इसका ये छोटा सा लेवल था, अब इस लेवल की ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करने आया, ठीक है, लेकिन इसको दोबारा ऊपर जाना चाहिए। अब मेन और ख़ास बात क्या है? मेन और ख़ास बात यह है कि मार्केट में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रेजिस्टेंस लेवल है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन के तौर पे भी काम आया और ब्रेकआउट के भी तौर पे काम आया। एक और आपको दिखाता हूँ लेवल जो कि इस रेंज में आप देखेंगे मार्केट का बार बार ये एक जोन बन गया। जैसे कि इसका एक जोन है, ऊपर गया ना, इससे ज़्यादा ऊपर गया, उल्टा नीचे आ गया, इससे ऊपर गया, इससे ज़्यादा भी ऊपर नहीं गया, फिर नीचे आ गया। अभी भी वही सीन चल रहा है कि मार्केट में नीचे वाला खाना जो नज़र आ रहा है ये हमें खाली एम्प्टी नज़र क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि अभी जो प्राइस की जो डिमांड है वो नीचे की तरफ नहीं है। ये वाज़िया हो गया है, ठीक है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। अगर आपके माइंड में बैठ गया कि मार्केट नहीं, क्योंकि मैंने खुद सेल में बिठाया है, आपके भी माइंड में होगा मार्केट बहुत ऊपर गई है, सेल बैठूं, या मेरे माइंड से तो नहीं चलेगी ना मार्केट। जो टेक्निकल बोल रही होती है उसके मुताबिक चलना चाहिए। अभी जो चीज़ें जो मुझे टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद जो समझ आई हैं, वो हमें चाहिए इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट, जो कि पहले इसने रिटेस्ट भी किया, ब्रेकआउट भी किया, अगेन रिटेस्ट करती गई, रिटेस्ट किया, नीचे आया, फिर ब्रेकआउट करके ऊपर। अभी इसके पास लास्ट चांस है कि मार्केट जब दोबारा ऊपर आए तो इसको ब्रेकआउट करके इस टारगेट को अचीव करे जो कि 27-20 वाला बना रहा है, ठीक है। अब सिर्फ 27-20 तक कहानी नज़र नहीं आ रही। इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट, जो कि हम टेक्निकल भी देखने जा रहे हैं। न्यूज़ को हम नहीं देखते, न्यूज़ में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन टेक्निकल हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। न्यूज़ में एक चीज़ मैंने देखी है जो कि फ्राइडे को काफ़ी तगड़ी न्यूज़ है, जो कि मार्केट में काफ़ी सारी जो है ना शेप ऑफ चार्ट चेंज कर सकती हैं। उससे पहले हमारे पास क्या है उसके ऊपर हम आते हैं। H4 का टाइम फ्रेम है। जैसे कि मैं आता हूँ अपने वीकली ड्राइंग को ज़रा रिमूव करता हूँ, आपको यहाँ पे एक और पैटर्न दिखाता हूँ। मार्केट ने एक और पैटर्न बनाने में बिजी हो गई है, बल्कि वो कंप्लीट पैटर्न बना रही थी। इसी तरह हम लाइन को ड्रा करते हैं जो कि हमारी ट्रेंड लाइन है। इसको जैसे ही ड्रा करते हैं तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक, मार्केट जो पैटर्न बना रही है, नंबर 1 असेंडिंग पैटर्न, जो कि आपको छोटे टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा नज़र आता है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में आपको बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है। प्लस एक बुलिश फ्लैग का भी एक साइन नज़र, एक शेप बना रहा है, वो भी इस चीज़ को हम कंसीडर करते हैं। अगेन मार्केट हमें यहाँ पर एक मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न देगी है। मार्केट को बहुत बाय देखना है, उसका एक हल है कि मार्केट क्या दे, क्या नेक्स्ट कैंडल, क्योंकि मॉर्निंग डोजी स्टार हमेशा, अगर ये मॉर्निंग डोजी स्टार बना हुआ था इस एरिया में, ठीक है, तो डायरेक्ट मार्केट का टारगेट ये वाला बनना था,
लेकिन ये मार्केट का जो मॉर्निंग रजिस्ट्रार पैटर्न बना है, ये बना है मिड ऑफ रेंज, मिड ऑफ लेवल्स के। अब जो नेक्स्ट कैंडल की जो वर्किंग है वो कैंडल की ज़ाहिर बात है रिट्रेसमेंट करके दोबारा से इसको ब्रेकआउट करने पर आए। जब इसका ब्रेकआउट करने पर आती है मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा जो जोर है अभी तक जो चल रहा है वो 26.75 का है। 26.75 चले 26.70 का करें। 26 लास्ट टाइम इसने जो रिजेक्शन ली है वो 26% की ली है। अब मार्केट में 26.70 के ब्रेकआउट करने की बाद की बात है कि मार्केट में जो भी मोमेंटम अभी नज़र में, अच्छा ये 27 लिख दिया है। 26.70 के बाद मार्केट का जो टेक्निकल इसका ब्रेकआउट करने के लिए बिजी हो जाएगी। जब ये ब्रेकआउट करती है हमारे पास नेक्स्ट टारगेट आ जाता है 26-20 या बल्कि 27-20 या 25 तक मार्केट कम्प्लीटली मोमेंटम को एडजस्ट करती है। अब मैं देखूं अपने पूरे ये वीकली थी भी मंथली देखूं। मंथली में मैं बात करता हूं कि मंथली में जो हमें कैंडल की जो कन्फर्मेशन हमें मिली थी बिफोर प्रीवियस वन, इस कैंडल का जो जोर था वो अपने इस टारगेट एरिया को सेट करता है। ये भी नहीं है ना, क्योंकि 25 है या 25-20 है। अपनी इस कैंडल, अच्छा इस टारगेट को अचीव करना चाहिए था इस कैंडल का। अब यहाँ पे बैरिश का एक कम्प्लीटली बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन मिला है जो कि एक डिवीजर टॉप कहलाता है, जो कि पूरे मंथ में दिया। अगेन जो कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग डे बैठी है वो बेचारी बायर और सेलर को यहाँ पे होल्ड करवा लिया। यहाँ पे कहती है कि सब्र करें, मैं आपको एक और बड़ा सा ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ देती हूँ। सरप्राइज़ क्या है इसका, मार्केट में मोमेंटम चेंज होने पर आई। ठीक है, मंथली कैंडल के हिसाब से यहाँ पे एक रिवर्सल चीज़ बन सकती है। रिवर्सल चीज़ देखें, रिट्रेसमेंट मैं चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मेरी जो भी स्विंग ट्रेड्स थी उसको पीक पॉइंट से पकड़ने की कोशिश की है। ना रेंज में पकड़ा, ना ही ये लेवल ऑफ मिड से पकड़ा, जिधर से भी पकड़ा बड़े पीक पॉइंट से पकड़ा। ठीक है, अब मार्केट में जो बड़ी से बड़ी रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ वो मार्केट में हालात नहीं दिखा रही, मार्केट कह रही है कि नहीं। अब हम आते हैं इस पॉइंट पे, डे 1 निकालते हैं। डे 1 में भी आपको यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें नज़र आएंगी, बड़ा मज़ा आएगा इस चीज़ों को देखते हुए। यहाँ पे फ्रेश लेवल्स भी लगाता हूँ। इस लेवल पर जाके देखेंगे कि मार्केट ने काफ़ी दफ़ा इसका ब्रेकआउट किया, कभी उसमें रेंज की और लेवल्स को काफ़ी ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की। एक फ़्रेश लेवल हमें डे 1 के मुताबिक एक ये नज़र आता है जो कि मार्केट बहुत पहले से रिटेस्ट करके ऊपर निकल गई थी। अगेन अपनी इस रेंज में रही, इस रेंज का ब्रेकआउट किया और रिफ्रेशली मार्केट ने इस पॉइंट पर आके हमें दोबारा से एक बैरिश का साइन दे दिया जो कि डे 1 में है। तो डे 1 के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 2 सिंग निकाले हैं मार्केट के कैंडल्स ने, लेकिन उस पर उसके मुताबिक देखा जाए कि अगर मार्केट ने मज़ीद बैरिश होना होता तो जैसे कि ये नीचे आया और इसको यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे आ जाना चाहिए। हालांकि इस पॉइंट पर दोबारा फेक कंफर्मेशन या फेक मूवमेंट या डिसरिस्पेक्ट ना करता। इसको देखते हुए मुझे मार्केट में ज़्यादातर जो चांस नज़र आ रहे हैं वो एक बुलिश के नज़र आ रहे हैं। H4 जब मैं खोलता हूँ, H4 में ड्राइंग ओपन करें और ड्राइंग जैसे ही हमारी ओपन होती है, विजिबल होती है, तो यहाँ पर हमें एक बड़ा वाजिया चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं कि मार्केट का यहाँ पर पहले ब्रेक रिटेस्ट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, अगेन रिटेस्ट, डिसरिस्पेक्ट, फिर ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट और फिर रिस्पेक्ट हुई, दोबारा मार्केट इधर आके रिस्पेक्ट की। अब जब इस एरिया से मार्केट ने ब्रेकआउट करके दोबारा रिटेस्ट करके नीचे गई, अब यहाँ पर यह बात करने वाली है कि मार्केट अपने इस जोन से जैसे ही ब्रेक करती है, क्योंकि जोन टू जोन में बात कर रहा हूँ, कैंडल्स के ऊपर जाएंगे। कैंडल्स ने यानी कि जब आपको यहाँ पे भी बड़ी ज़बरदस्त कंफर्मेशन बुलिश की दी लेकिन नीचे आ गया,
और क्या बुली अच्छी कन्फर्मेशन दी होगी जिसको फेल किया। अच्छा, ये भी एक बेरिश कन्फर्मेशन थी, इसको भी फेल किया। मार्केट अभी जोन टू जोन चल रही है। ब्रेकआउट हुआ, रेसिस्टेंस लेवल से ब्रेकआउट किया, अभी इसका ये सपोर्ट लेवल है जो कि इसको रिटेस्ट करना बनता है, दोबारा प्राइस को ऊपर लेके बनता है, जो कि हमें वीकली कैंडल ने मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न भी दिया। रिटेस्ट के बाद प्राइस को यहाँ तक लेके आना एक मार्केट का दावा बनता है, ये एक कंप्लीटली मार्केट का दावा बनता है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको समझा रहा था, जो एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, जो मैंने बोला था कि प्राइस को देखें जस्ट 2670 के बाद ब्रेक करे तो प्राइस आपकी ऑटोमेटिकली 2720 तक आती हुई नज़र आती है। ठीक है, 2720 तक। अब 2720 से पहले मार्केट बहुत दफ़ा रिजेक्शन ले चुकी है। आपका जो टारगेट एरिया जो सेट करना है, आपने इस एरिया से सेट करना है। दूसरा, अब बात कर लेते हैं कि जी हमें बेस्ट बाइंग और बेस्ट ट्रेड कहाँ से मिल सकती है। गोल्ड का जैसे ये ब्रेक करता है अपने जोन का नीचे की तरफ, मुझे इसमें एक कन्फर्मेशन चाहिए जो कि मैं देख रहा हूँ। ऐसी चीज़ें एडवांस लेवल पे जाके कोई करता नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। अच्छा, जूम करते हैं। अब मुझे इस लेवल की एक वर्किंग चाहिए, वो ये चाहिए कि जो ये अच्छा ये करेगा ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जो मैं कह रहा हूँ ना, इसने 2670 वाला ब्रेक करना है, फिर करना है 2665 वाला है, वो भी ब्रेक करेगा, आपके सामने करेगा। मैं कह दूँ मार्केट सिर्फ 3 या 4 कैंडल में H4 में अगर मंडे को यहाँ पे वर्किंग कर जाती है और यहाँ पे मॉर्निंग डोजी स्टार बुलिश सिंगल फिंग देती है और नेक्स्ट कैंडल इस जोन से ऊपर क्लोजिंग करती है, नेक्स्ट कैंडल से ऊपर क्लोजिंग करती है, फिर हमारी ट्रेड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। प्राइस को यूं ऊपर ले आएगा, बड़ा इजीली ले आएगा, बहुत इजीली। अच्छा, यहाँ से लेके आना इजी। जब कैंडल यहाँ पे रोकेगा, फिर यहाँ पे इस तरह की कोई कैंडल्स बनाएगा, फिर तो समझ आ जाती है कि मार्केट को नीचे ले आएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे एम का पैटर्न बना के भी लेके आ सकता है। लेकिन यहाँ पर इस रेसिस्टेंट पॉइंट पर हमने देखना है कि मार्केट में इसको मज़ीद ब्रेकआउट करने का जहन रख रही है कि नहीं रख रही, फिर मैं इस ट्रेड को होल्ड भी कर सकता हूँ, मज़ीद ये ब्रेकआउट पे बाय भी ले सकता हूँ। जो टारगेट एरिया मुझे जो नज़र अभी नेक्स्ट आ रहा है वो 2720 का है। ये 2720 वाला बहुत मुश्किल इसका टारगेट है। दोबारा से आपको दिखाता हूँ जो कि मुझे नज़र आया है, ये चीज़ देखिए, जो कि एक मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न है। मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न जो कि पूरे वीकली कैंडल का दिया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, और इसी लेवल के ब्रेकआउट के बाद इसकी एक परवान जो चलेगी वो मज़ीद बाय की तरफ जाने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं, जो कि 2720 तक के नज़र आ रहे हैं। एक और कंफर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ, अगर आपको यहाँ पर नज़र आ जाए, पूरे वीक डे में खोलता हूँ, यहाँ पर क्लियर नहीं है, डे के हिसाब से देखें तो हमें बार बार मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन की डिसरिस्पेक्ट की है। अगेन अब रिस्पेक्ट की शेप दे के ऊपर निकल गया। अब नेक्स्ट कैंडल भी इसको रिस्पेक्ट देती है ऑटोमेटिकली ऊपर। इसको ब्रेकआउट करने पर आई, मैंने भी बोला ना H4 की जो कहानी मैंने बताई है कि टेक्निकल उसको 2-3 कैंडल या 4 कैंडल H4 की नीचे बनानी चाहिए इस जोन से। अगर वो उसकी कैंडल्स ऊपर नहीं क्लोज होती तो डेफिनेटली प्राइस विल बी डाउन, क्योंकि जो कन्फर्मेशन आज जितने भी दी हैं उसको फेल करेगा। लेकिन मंडे को सारी की सारी जो हम सो के उठेंगे चीज़ें हमारे सामने होगी। लेकिन टेक्निकल जो जोन है H4 में है, टेक्निकल जोन के मुताबिक हमारा इस एरिया पे बाय बनता है, अभी वाला बाय बनता है, क्योंकि प्राइस के मुताबिक ब्रेकआउट करने के बाद ये रिटेस्ट किया, अगेन ऊपर जाना बनता है। देखते हैं मार्केट टेक्निकल क्या मूवमेंट नेक्स्ट देती है और हम क्या करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।